नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी ट्रैक की तरफ से आने वाला PP 46i के बारे में। और इस ट्रैक्टर की क्या कुछ विशेषताएं हो जाएगी, आपकी ये किस काम आएगी, उसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ भैया से। हेलो भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। भैया, तो आपने इस ट्रैक्टर के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे। ये डीजी ट्रैक जो है आप दादा, ये अपने स्कॉट कुबोटा की ब्रांड है, ठीक है। ओके। ये ट्रैक्टर का नाम है डीजी ट्रैक PP 46i, जो कि 55 HP कैटेगरी में आती है, ठीक है। इस ट्रैक्टर का फीचर जो है, ये ट्रैक्टर जो है आपको फुली साइड शिफ्ट गियर में आती है, ठीक है। और ये हाई लो मीडियम में आती है, जिसकी वजह से आपको हाई लो मीडियम में 3 स्पीड मिलती है। और तीनों स्पीड में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर होते हैं, ठीक है। आप हाई पे लगाओगे तो 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, तो टोटल 5 हुए। फिर मीडियम पे लगाओगे 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, ठीक है। फिर लो पे लगाओगे 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, टोटल हम देखेंगे तो 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स में है, ठीक है। उसके साथ साथ ये ट्रैक्टर जो आती है, ये फुली साइड शिफ्ट गियर है, डबल क्लच है, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट क्लच दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रैक्टर जो है वो 4 सिलेंडर में आती है, ठीक है। और 4 सिलेंडर में होने की वजह से आप इसको स्पेशली हॉलेज पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो बोर है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर का जो है वो 3682 सीसी की ये ट्रैक्टर आती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या है, ट्रैक्टर अत्यधिक ताकतवर है। और रेटेड आरपीएम आप अदर ट्रैक्टर में देखोगे तो उनका आरपीएम जो होता है लगभग 2250 होता है, लेकिन अपनी ट्रैक्टर में आप ये देखोगे तो लगभग 1850 आरपीएम है। इसका मतलब रेटेड आरपीएम मतलब होता है कि एक बार पिस्टन और सिलेंडर मूव करके, ठीक है, कितना आपको पावर देती है। अगर इस ट्रैक्टर में, जैसे अदर ट्रैक्टर में जब 2250 बार वो मूवमेंट करती है तो पावर आती है, लेकिन अपने ट्रैक्टर में क्या है, 1850 बार ही पिस्टन सिलेंडर का मूवमेंट होता है तो ये पावर जनरेट होती है। जिससे क्या है, लगभग आपको 500 आरपीएम का बचत होता है। तो आप ये सोचिए कि पिस्टन सिलेंडर जितनी बार मूव करेगा, डीजल का छिड़काव होगा, ठीक है। तो 500 बार अगर कम मूव कर रहा है, इसका मतलब डीजल का छिड़काव अगर एक एक बूंद भी मैं बचाऊं, देखूं तो 500 बूंद बचा। इसकी वजह से जो बोला जाता है ना कि एवीएल टेक्नोलॉजी, लोग पूछते हैं एवीएल टेक्नोलॉजी क्या है, तो यही टेक्नोलॉजी है जो कि आपको कम से कम रेटेड आरपीएम में आपको कितना पावर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। मतलब कुल मिला के फ्यूल सेवर ट्रैक्टर है ये। हाँ, डीजल सेवर इंजन इसमें है, एवीएल टेक्नोलॉजी इंजन है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए ट्रैक्टर में यहाँ पे हमने वाटर सेपरेटर दे रखा है। वाटर सेपरेटर से ये रहता है कि कभी कभी जैसे इंजन में या डीजल में किसी ने पानी अगर डाल रखा है या कुछ रहता है, गलती से भी चला जाता है, तो आप इजिली इसको यहाँ से ओपन करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रैक्टर में जो है ये पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। पावर स्टीयरिंग इसको दिया गया है। और इसका जो है पावर स्टीयरिंग का जो है ऑयल टैंक अलग से दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर फ्रंट एक्सल आप देख लोगे तो एक हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल इसको बनाया गया है, एक्सपेंडेबल जो की है, ठीक है। आप इसको चाहोगे तो लोडर, डोजर हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसको ध्यान में इसको रख के बनाया गया है ताकि आप चाहो तो इसको जेसीबी की तरह यूज कर सकते हो। एक कंपनी फिटेड बम्पर स्पोर्टी लुक, ठीक है, जो कि 90 kg की आती है। इन बिल्ट 2 लाइट दी हुई है और साइड से हमने 2 दे रखा है। 7.5-16 का मोटा टायर है, ठीक है। फ्रंट टायर 750-16, 7.5-16 का ये टायर है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे। बिल्कुल, ये 7.5-16 का टायर आता है। और रेयर टायर साइज की बात की जाए, और अगर रियर साइज की देखेंगे तो ये 16-9-28 में मोटा टायर आता है, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये डबल क्लच में आती है। और यहाँ पे साइड में हम देते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लच। इंडिपेंडेंट क्लच क्या होता है कि आपको नॉर्मली अगर ड्यूअल क्लच रहती है ट्रैक्टर तो आपको हाफ हाफ करके करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कंफर्टेबली जो है इंडिपेंडेंट क्लच दिया है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक्टर पे अगर कोई इंप्लीमेंट यूज करते हो तो हैजल फ्री मूवमेंट आपकी होगी, ठीक है। बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। अगर आप साउंड सिस्टम लगाना चाहें तो ट्रैक्टर में साउंड सिस्टम भी है। साथ में जो कैनोपी आती है, जो कि लोग पंजाब में अक्सर यूज करते हैं, वो कैनोपी भी हम लोग लगा के देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पीछे, ट्रॉली में ऐड करने के लिए हम लोग अलग से यहाँ पे सर्किट का भी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। डबल डीसी वॉल्व है, जो कि आजकल पलटी नागर में जरूरत पड़ती है, तो डबल डीसी वॉल्व देते हैं। साथ में देखिए इसको टॉपलिंग कनेक्ट करने के लिए 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब देखना पड़ता है कि सॉइल कैसा है, हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपलिंग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रॉली होता है उसके पोजीशन के लिए देखिए पूरा दे रखा है
आप जैसे चाहो एडजस्ट कर सकते हो। स्टे बार जो है पहले चेन का आता था, एक आदमी इजिली उसको सेट कर सके, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या है स्टे बार दे रखे हैं। ठीक है, और हाँ इसके जी। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो सर इसकी पीटीओ एचपी जो है एक्चुअल में जो आती है 49.5 है। ऑन पेपर हम लोग 46 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में 49.5 है। ठीक है, और ट्रैक्टर में कुछ फीचर मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, ये सिंगल पीस बोनट में हमारी ट्रैक्टर आती है। ठीक है, ये सिंगल पीस बोनट में है। इसका काम क्या रहता है, नॉर्मल अगर जैसे फिल्टर होता है, वेट फिल्टर होता है, ठीक है, तो उतना प्रेशराइज उस चीजों को नहीं दे पाता है जितना सिलेंडर को चाहिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर सक करता है और प्रेशराइज्ड जो एयर होता है वो इंजन में देता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन प्रॉपर होती है, धुआं नहीं निकलता। ठीक है, फ्यूल आपका वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रैक्टर में क्या है, जीपीएस ट्रैकर और केयर बटन दिया गया है। केयर बटन देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये केयर बटन यहाँ पे है, आप इसको 10 सेकेंड तक आपको सिर्फ प्रेस करना होता है, ये जो दे रखा है। ठीक है। अब इससे क्या है कि आपको सपोज करिए कि आपने ट्रैक्टर पुणे से लिया और आप सांगली में लेके गए, ट्रैक्टर में कोई इशू आया, ठीक है, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, देन यू कैन प्रेस इट, आप इसको प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस करने के 10 सेकेंड के अंदर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे भी कॉल आएगा और यहाँ पे भी 1 to 1 आपकी कॉल हो जाएगी। इवन की मोबाइल का नेटवर्क जहाँ पे नहीं भी रहेगा, वहाँ पे भी आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके इससे बात कर सकते हो, क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, तो कहीं पे भी बात कर सकते हो। अगर सपोज करो आपने पुणे से ट्रैक्टर लिया, सांगली में कोई दिक्कत आई, तो अगर इसको आप प्रेस करते हो तो डायरेक्ट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है फरीदाबाद में, आपकी बात वहाँ पे डायरेक्ट होती है। ठीक है, कुछ भी इशू हो आप उस पे केयर बटन पे आप प्रेस करो, उसे बताओ, जो भी वहाँ का नियरेस्ट डीलर रहेगा उसको कांटेक्ट किया जाता है, जो भी उधर का सर्विस मैनेजर रहता है उसको कांटेक्ट किया जाता है। और जिसको अगर ट्रैक्टर लॉट हो जाता है, अगर 24 घंटे के अंदर में हमारा डीलर जो है, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं देता है, तो कंपनी उनको 6,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी भी लगाती है। तो ये अपने ट्रैक्टर का फीचर है। साथ में ट्रैक्टर में क्या है कि फुली कांस्टेंट में गियर बॉक्स यूज किया गया है। ठीक है, हेलिकल बुल गियर यहाँ पे यूज किया गया है अंदर। ठीक है, और पावर स्टेयरिंग के लिए हम लोग सेपरेट ऑयल टैंक दे रखे हैं। पावर स्टेयरिंग के लिए जैसा मैंने आपसे बोला, सेपरेट ऑयल टैंक दे रखा है हमने, जिससे ये बेनिफिट रहता है कि सपोज को अगर डायरेक्टली जब हम लोग इंजन हाइड्रोलिक्स ऐड करते हैं, कल को कोई लीकेज आती है, ठीक है, तो ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है। ठीक है, पावर स्टेयरिंग, तो ये सब फीचर अपने ट्रैक्टर में दिया गया है। बाकी इसमें आपको बाकी इसका काम रहता है ये एयर सील्ड, जैसे क्या होता है इंजन का गर्म हवा आता है तो अपने किसान भाई जो होते हैं उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, हीट के कारण तो हाँ, तो इस हीट से बचने के लिए वो आराम से यहाँ पे बैठ के एयर सील्ड लगाया रहता है, ताकि वो उनकी भी प्रोटेक्शन होती रहे। ओके। हाँ, एक बार थोड़ा और पूछूंगा लास्ट में, इस ट्रैक्टर से क्या क्या हमारे किसान भाई इम्प्लीमेंट चला सकते हैं? इस ट्रैक्टर से आप रोटावेटर, नागर, कल्टीवेटर, स्प्रेयर, ट्रॉली, हॉलेज पर्पज के लिए, ठीक है, लोडर, डोजर, आप हर इम्प्लीमेंट इस पे यूज कर सकते हो। ट्रैक्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है। और ये क्या है, फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है। इसमें आपको अदर ट्रैक्टर से कंपेयर करोगे तो कम से कम, अगर किसी का अदर ब्रांड की अगर 5 लीटर लग रही है, तो हमारी जो है 400 से 500 ml कम ही लगेगा इसमें डीजल। इस ट्रैक्टर की ये फीचर है और बेनिफिट है। लास्ट में इसके प्राइस की बात की जाए तो हमारे किसान भाई को इसको कितना खरीदने के लिए कितना पेड करना? प्राइस क्या है अभी ऑन रोड जो है, ठीक है, अगर इंश्योरेंस, पासिंग, ये सब भी अलग से रहता है और डिपेंड करता है कि आपको हुड लगाना है या कैनोपी लगाना है। अगर वो सब प्राइस हम एक्सक्लूड कर दें तो ये ट्रैक्टर आज आपको जो है 8.5 लाख में अवेलेबल हो जाएगा। 8.5 लाख में आज का ये ऑफर है किसान मेले का। ओके। और ये जो किसान मेला है दोस्तों, पुणे का किसान मेला है, और आप भारत में कहीं से भी हो और आप अपने शहर के ऑन रोड प्राइस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.tractorcarvaa.com पे विजिट कर सकते हो, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है भैया, हमारे किसान भाइयों को अपने इस ट्रैक्टर से रिलेटेड जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों यही था आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो जाकर लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नई चीजों के साथ। अब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।